जेपीएससी आंदोलन की। जी हां, जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों के आंदोलन के 14वें दिन सरकार की ओर से वार्ता की गई। मोरहाबादी के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और एक अधिकारी की कमेटी के साथ 10 छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई। करीब 2 घंटे बाद स्टेट गेस्ट हाउस से बाहर निकले छात्रों के साथ मंत्रियों ने बातचीत को सकारात्मक बताया। सरकार ने भी मांगों को जायज बताया। हालांकि अभी मांगों पर सहमति नहीं बनने से आंदोलन जारी रहेगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रांची में अभी भी प्रदर्शन जारी है, छात्रों का हल्ला बोल जारी है। बारिश हो रही है, मौसम खराब है और इसके बावजूद भी अपनी मांगों को लेकर छात्र डटे हुए हैं। हालांकि इस बीच छात्रों से मिलने के लिए कई नेता भी पहुंचे हुए हैं। छात्र आंदोलन में अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं, छात्रों की मांग को जायज बता रहे हैं। कल की जो बैठक हुई थी उसमें मंत्रियों के द्वारा ये बताया गया कि छात्रों की मांग जायज है और उस पर कार्रवाई जरूर होगी। तो कल पहले बैठक की वार्ता हुई और इसके बाद अब और एक बैठक होने वाली है और इस बैठक के बाद छात्रों की जो मांग है उस पर विश्लेषण किया जाएगा, उनकी मांगों को माना जाएगा, ये माना जा रहा है। हालांकि बैठक के बावजूद भी छात्रों की जो मांग थी उसके मानने के बावजूद भी छात्रों का ये आंदोलन जो है वो जारी है। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से छात्रों का आंदोलन वो लगातार जारी है। रांची में प्रदर्शन जारी है। की मांगों को हम लोगों ने समझा। सरकार सहानुभूतिपूर्वक छात्रों की मांगों पर विचार करने को तत्पर है। सर कोई सर आज हम लोग का ये पहला वार्ता था, बहुत ही सकारात्मक और परिवार जैसा लगा। सर लोग के मैम लोग के साथ बैठकर बहुत ही सकारात्मक वार्ता हुई और हमें विश्वास है कि हम लोग की जो भी जायज मांगे हैं उस पर सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तमाम मंत्री जी जो इसको हमारी मांगों को जायज मांग मानेंगे। बहुत 10 लोगों का छात्र प्रतिनिधि मंडल माननीय 4 मंत्रियों के समक्ष डेलीगेशन के लिए हम लोग गए हुए थे। वार्ता शुरुआत हुई एकदम पारिवारिक सौहार्द के साथ, सद्भाव के साथ और हमारी जितनी उचित मांगे थी सभी मांगों को माननीय मंत्रियों के सामने एकत्र करके हम लोग रखे और मांग का क्या आधार है वो भी हम लोग सभी छात्र प्रतिनिधियों ने, छात्रों ने पूरी विस्तार से हम लोग माननीय मंत्रियों को बताने का काम किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरी संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री के सामने आपकी बातों को, आपकी मांगों को रखी जाएगी और विश्वास दिलाया कि आपकी मांग जायज है। जारी रहेगा। हाँ, तो अभी केवल मांग सुनी गई है और पूरे तरीके से मांग को पूरा करने का उन्होंने भरोसा दिलाया है। आप सभी को बताना चाहेंगे जब तक हमारी संपूर्ण मांगे सीजीएल रद्द, जेपीएससी रद्द, सीबीआई जांच जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो रांची में जारी छात्रों के आंदोलन को बीजेपी का भी पूरा साथ मिला है। बीजेपी के सांसद और केंद्र में मंत्री हाल में पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने पर अड़े हुए हैं ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। होगा झारखंड के बच्चों के भविष्य का सवाल है और हम प्रयास करेंगे कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो। इसके लिए कोर्ट के माध्यम से हो या दबाव के माध्यम से हो या विद्यार्थियों के आंदोलन के कारण हो, किसी भी आधार पर इसकी प्रॉपर जांच कराएंगे और ऐसी सजा दिलवाएंगे कि भविष्य में कोई भी आदमी इस तरह की हिमाकत। देखो, जेपीएससी और जेएसएससी एक बहुत बड़ा ऐसा घोटाला हम लोगों ने 2005 से 9 तक सुना था जब लालू यादव जी रेल मंत्री थे, लैंड फॉर जॉब स्कैम। और यहां भी लैंड फॉर जॉब स्कैम
इन जेएसएससी एंड जेपीएससी। और आप देखो छात्रों क्या डिमांड है। आज आधा महीना हो गया है, इन आधे महीनों में आधा कदम भी सरकार नहीं चली। और जेपीएससी आंदोलन के बीच सबसे बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द हो सकती है। सरकार ने गड़बड़ी का डिटेल मांगा है और इसके बाद छात्रों का 15वें दिन भी प्रदर्शन जारी है। आज छात्रों के दूसरे गुट से बातचीत के बाद बड़ा फैसला ले सकती है सरकार। और अधिक जानकारी के साथ निरंजन जुड़ चुके हैं। निरंजन, बहुत बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से है कि जेपीएससी के जो परीक्षा 14वीं परीक्षा हुई थी उसको रद्द किया जा सकता है। क्या कुछ खबर इस बाबत आपके पास? देखिए, जिस प्रकार से शाम 7:23 से सरकार के 4 मंत्रियों के बीच और छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई, वार्ता में 17 बिंदुओं को रखा गया, जिसमें 3 बिंदु पर असहमति जताई गई मंत्रियों की तरफ से। उसमें सीबीआई की जांच की मांग, पीटी परीक्षा रद्द हो, और एक मांग प्रमुख ये था कि जितने भी अभी तक परीक्षा हुई है जेएसएससी और जेपीएससी, उस परीक्षा को रद्द किया जाए। लेकिन चूंकि आज 10:30 बजे फिर एक देवेंद्र नाथ महतो के जो छात्र हैं उनके भी वार्ता है, अभी प्रस्तावित है 10:30 बजे मोरहाबादी मैदान के गेस्ट हाउस में। और कल जिस प्रकार से वार्ता हुई, दोनों के प्रतिनिधियों, जो 4 मंत्री और एक आईएएस अधिकारी के जो प्रतिनिधि मंडल है उसमें शामिल किया गया है। अब देखना यह है कि चूंकि 9 और 10 को अब मोरहाबादी में आदिवासी महोत्सव है, और आज सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि शहीद निर्मल महतो का शहादत का दिन भी आज है। क्योंकि दोनों छात्रों के बीच जिस तरह से वार्ता हुई है और आज जो प्रस्तावित है एक छात्र की वार्ता, उसको लेकर के कहीं न कहीं शाम तक सरकार बहुत बड़ा फैसला ले सकती है। क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र भी चल रहा है, 3 दिन और चलना है। तो 14वीं जेपीएससी परीक्षा जो पीटी में धांधली हुई, उसको लेकर के छात्र अड़े हुए हैं कि धांधली को व्यापक कराने पर उसको रद्द किया जाए। तो कहीं न कहीं सरकार आज बहुत बड़ा फैसला ले सकती है। 14वीं जेपीएससी परीक्षा जो पीटी हुई उसको रद्द भी कर सकती है। क्योंकि ये लगातार मांग कर रहे थे कि इसकी मांग सीबीआई की हो, सीबीआई से जांच भली ना हो, लेकिन 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द जरूर होगी। क्योंकि अभी कुछ देर के बाद ये छात्र जाएंगे और छात्र प्रतिनिधि सरकार के सामने वही मांग रखेंगे जो कल ने छात्रों ने रखा था। नहीं निरंजन, जब कल बातचीत के लिए छात्र पहुंचे हुए थे, छात्र के गुट वहां पर, तो मंत्रियों ने भी माना कि उनकी मांग जायज है। और जब जायज मांग है तो फिर ये जो छात्र की जो मांग है, क्या उस पर सहमति बन जाएगी? जो उनकी 5 मांग है उस पर सहमति बन जाएगी? और जो बड़ी खबर है उसको लेकर के क्या अब आंदोलनकारियों के लिए, जो आंदोलनकारी छात्र है उनके लिए राहत बड़ी खबर है ये? जी बिल्कुल सही कहा आपने। चूंकि सरकार धीरे धीरे छात्रों की मांग, ठीक है, निरंजन से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से यह अभी खबर है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द हो सकती है। सरकार ने गड़बड़ी का डिटेल मांगा है और इसके बाद छात्रों का जो प्रदर्शन जारी है, उस बीच आज माना जा रहा है कि छात्र का एक और गुट जो है वो बातचीत के लिए पहुंचेगा और बातचीत के बाद बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। चलिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि वह इस प्रतिष्ठित संस्था के छात्रों और शिक्षकों के बीच रहने को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने शोध और नवाचार के क्षेत्र में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पीएम मोदी समारोह में छात्रों को संबोधित भी करेंगे। और सीतामढ़ी से बड़ी खबर है, सीएम सम्राट चौधरी आज पुनौरा धाम जाएंगे और राम सीता मंडपम में भगवान श्री राम और माता जानकी की पूजा अर्चना करेंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नई अस्थायी मंदिर में ये पूजा होगी। साथ ही साथ प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा का भी यहां पर किया जाएगा। 1000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे भव्य माता सीता मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके बाद सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की भी संभावना जताई जा रही है।
बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बांकीपुर में हार के बाद महागठबंधन में तकरार बढ़ गई है। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व अब कांग्रेस को करना चाहिए, क्योंकि आरजेडी नेतृत्व में महागठबंधन 2005 से अब तक 9 चुनाव हार चुका है, जिसके बाद बिहार की सियासत सुलग गई है। आरजेडी ने इसे गठबंधन धर्म के प्रतिकूल बताया है, तो विरोधी महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। बांकीपुर की हार, महागठबंधन में तकरार। एक बार कांग्रेस को मौका मिले, कांग्रेस लीड करे, क्या प्रॉब्लम है? लीडरशिप पर आरजेडी कांग्रेस में वार पलटवार। इस तरह का वक्तव्य कांग्रेस के द्वारा दिया जाना कहीं से उचित नहीं है। बांकीपुर उपचुनाव के बाद आरजेडी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। पहले पार्टी में अंतर्कलह हुआ, जिसका हल अभी निकला भी नहीं। इससे पहले गठबंधन के सहयोगी भी अब लीडरशिप की दावेदारी करने लगे। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने कहा कि 2005 से महागठबंधन 9 चुनाव हार चुका है और इसके लिए उन्होंने आरजेडी के नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। जो आज का यूथ है, शिक्षित वर्ग है, क्या चाहता है? जात और धर्म की राजनीति से लोग ऊब चुके हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महात्मा गांधी की सोच पे चलने वाली पार्टी है। हम लोग सबको लेके चलते हैं और मुद्दों पे बात करने वाले लोग हैं। यही चीजें बांकीपुर में भी देखा गया। बांकीपुर में जो कहा जाता था कि वोट बैंक है, अब वो बैंक तो खत्म हो गया। वो बैंक जो है ना, हम लोगों के लुटा गया है। गेट उसका खुल चुका है, सारे नोट इधर उधर सब बिखर रहे हैं। अगर इज्जत बचानी है, समाज को बचाना है, स्टेट को बचाना है, राज्य को बचाना है, तो एक बार कांग्रेस लीड करे, मजबूती से लीड करे और सब कोई हमारा साथ दे। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा है कि आरजेडी कांग्रेस का वोट बैंक लुट चुका है। ऐसे में नए सिरे से गठबंधन बनाने की जरूरत है और कांग्रेस को लीड करने का मौका मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रशांत किशोर को भी साथ आने का न्योता दे दिया। कांग्रेस नेता के इस बयान से बिहार की सियासत सुलग गई। आरजेडी ने कांग्रेस पर गठबंधन के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप लगा दिया। अगर गठबंधन के अंदर कोई बातें हैं तो गठबंधन के बैठक में ये बातें रखी जा सकती है और गठबंधन के तकाजा के अंतर्गत इस तरह का वक्तव्य जो कहीं ना कहीं आज केंद्र सरकार और बिहार सरकार घिरी हुई नजर आ रही है, एनडीए सरकार घिरी हुई नजर आ रही है, उसको आप इस तरह के वक्तव्यों से कहीं ना कहीं मदद पहुंचा रहे हैं, सहारा दे रहे हैं। ये कहीं से उचित नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच छिड़ी इस बहस पर निशाना साधने में एनडीए नेताओं ने देरी नहीं की। अगर कोई कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अब कांग्रेस के नेतृत्व में चलेंगे तो शायद इनको सद्बुद्धि आई होगी, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है। महागठबंधन एक अवसरवादियों का समूह है, उसे बिहार की तरक्की से कोई मतलब नहीं। वास्तविकता यह है कि न कांग्रेस में नेतृत्व की क्षमता है, न आरजेडी के लाल में बबुआ में नेतृत्व की क्षमता है। दोनों बेकार दल है, इसलिए जनता दोनों से मुक्ति चाहती है। बांकीपुर की हार के बाद महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवाल अब खुली सियासी बहस का रूप ले चुके हैं। ऐसे में बिहार की विपक्षी राजनीति में यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और बड़ी खबर आरा से है, जहां शाहपुर के बीजेपी एमएलए को धमकी मिली है। विधायक राकेश रंजन उर्फ राकेश ओझा को यह धमकी मिली है, पत्र के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। कर्णमपुर थाने में यह मामला दर्ज कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो पत्र के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है बीजेपी एमएलए को। राकेश ओझा को यह धमकी मिली है, पत्र के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने थाने में मामला भी दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अगली बड़ी खबर अररिया से है, जहां एसपी ने भ्रष्ट और दागी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नशे के तस्करों के साथ मिलीभगत के आरोप में एसपी ने जोगबनी थाना प्रभारी महादेव कामत को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि महादेव कामत ने मादक पदार्थ के बड़े तस्कर को गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्होंने बिना केस डायरी लिखे ही इसे छोड़ दिया। इस तरह से कई और कांडों में भी थाना प्रभारी ने केस डायरी नहीं लिखी थी, जिसके बाद एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। जिले के 3 थाना प्रभारी पर भी गाज गिरी है।
कुआरी थाना प्रभारी राजू कुमार को एक महिला सिपाही के साथ गलत काम करने के आरोप में निलंबित किया गया है, जबकि बरदाहा थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार सिंह और मदनपुर थाना प्रभारी शामसुद्दीन अंसारी को लापरवाही के आरोप में लाइन हाजिर किया गया है। तो एक घनश्याम यादव करके एक्यूज था, जो कि एक बड़ा रैकेट था उसका वहाँ पर। उसको जो थानेदार थे उन्होंने पकड़ा था और उसने पूरा अपना जो है क्राइम को एक्सेप्ट भी किया, उसका वीडियो भी ये बनाए और उसको जो है ये केस डायरी में नहीं लेकर आए। जो पूरा गिरोह था, कैसे जो है पुराने उससे पहले के जो थानेदार थे उनके द्वारा कैसे जो है वो रैकेट चलाया जाता था, उसकी पूरी जानकारी वो उसने उनको दी थी, पर उन्होंने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। और छपरा से बड़ी खबर है, जहां 2.5 मिनट में 2.5 लाख की चोरी हुई है। जी हां, दवा दुकान का शटर तोड़कर चोरी की गई है। 2,68,000 रुपए की चोरी हुई है। कल्याणी मेडिकल हॉल में यह चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। देर रात करीब 3 बजे चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। नगर थाना क्षेत्र में है ये दुकान और उसके बाद से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। दवा दुकान में चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया है और इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि चोर बड़े ही इत्मीनान से चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो 2,68,000 रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है इस चोर ने। दवा दुकान में चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 2.5 मिनट में 2.5 लाख की चोरी हुई है। खबर गोपालगंज से है, जहां शादी के बाद लुटेरी दुल्हन के फरार होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि थावे मंदिर में शादी के बाद दुल्हन अपने साथियों के साथ दूल्हे के परिवार को चूना लगाकर फरार हो गई। दूल्हे दिलीप कुमार के मुताबिक शादी के लिए परिवार से 1,20,000 रुपए लिए गए थे। शादी के बाद दुल्हन गहने और अन्य सामान लेकर भी चली गई। परिवार ने नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस शादी कराने वाली महिला समेत गिरोह से जुड़े लोगों की तलाश कर रही है। तो शादी ब्याह करके रास्ते में शादी ब्याह सारी हो गई मेरी। रास्ते में गुंडे मिले और मुझसे मारपीट करी, चीज बत्ती सारी छीड़ ली, फोन वगैरह छीड़ ली, पैसे भी छीड़ लिए और लड़की को ले गए। कब शादी हुई आपकी? नहीं सर, 6 तारीख को शादी हुई थी। मंदिर में हुई थी। कौन मंदिर पे? कौन सा मंदिर है वो? थावे मंदिर। थावे मंदिर में हुई थी सर। तो कहाँ से आप आए थे शादी करने के लिए? सर आगरा से आए थे। आगरा से आए हैं हम। हमने एक लेडीज को, अपनी बिचपरी की लेडीज है, उसे 1,20,000 रुपए दिए थे। उसने कहा कि मेरा भाई पहुंच रहा है, चलो तुम पहले पैसे दे दो, डाल दो खाते में, तुम्हें शादी कराई। उसने शादी कराई, गैल में फिर एक आदमी लगा दे, पिस्तौल रख दी हमारी कमर पे, लड़का मारा भी, वो सारी चीज लेके गई है। कितने रुपए की ठगी हुई? 1,20,000 कैश आप दिए, उसके बाद? हाँ 1 लाख पेटीएम किया था हमने, उसका सबूत है। मतलब शादी कहाँ पे हुई थी? थावे मंदिर के होटल में। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां BMP 6 इलाके में शुक्रवार शाम महिला कांस्टेबल से पिस्टल के बल पर सोने की चेन लूट ली गई। बताया गया कि ड्यूटी से लौट रहे कांस्टेबल नेहा को बाइक सवार 2 बदमाशों ने रास्ते में रोक लिया और करीब 1.5 लाख रुपए की चेन छीन ली। विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। सब्जी लेके सामने सब्जी लेकर आ रही थी। जैसे मैं आई हूँ, मेरे आगे और मतलब आगे पीछे स्कूटी के एक पल्सर ब्लैक कलर में 2 आदमी बैठे हुए थे और जैसे मेरा अपने गली में टर्न लेते हैं, वो मेरे स्कूटी को आगे से रोक देता है और जैसे मेरा गाड़ी थोड़ा स्लो होता है, वो पिस्टल लगाता है और मेरे गर्दन से वो चेन छीन के भाग जाता है। उसको हम बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, फिर वो रुका नहीं और आगे जाके फायरिंग कर दी। बताइए, पूरा बताइए। दुकान के सामने खड़े थे सामान लेने के लिए। जैसे हल्ला हुआ ना, तो हम झांके रोड तरफ झांके तो देखे 2-3 बाइक ऐसे जा रहा था स्पीड से। हम सोचे कुछ हुआ है, शायद एक्सीडेंट वगैरह। तो जैसे देखे उसको, तो सामने में देखे कि वो फायरिंग किया। अच्छा, बस इतना हुआ। कितना राउंड फायरिंग किया? सिंगल राउंड फायरिंग किया। और अगली बड़ी खबर कैमूर से है, जहां के पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 143 किलो गांजा बरामद किया गया है।
जब्त गांजे की कीमत करीब 71 लाख रुपए बताई जा रही है। गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। 28 बंडल में एक गोदाम में था ये गांजा। दुर्गावती थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है, जहां पर 143 किलो गांजा बरामद किया गया है। बंडल में बंधा ये गांजा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अनुमानित कीमत जो लगाया जा रहा है वो 71 लाख रुपए की गांजे है और इसके साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। गांव में अशोक सिंह के मकान से करीब 28 बंडल जिसका वजन 143.04 किलो था बरामद किया गया। एक व्यक्ति अशोक कुमार सिंह को गिरफ्तार करके लाया गया है थाना पर, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो गांजा है उसका सरकारी प्राइस लगभग 71,52,000 है। पूछताछ में क्या बताया, कहाँ से लाए थे और कहाँ सप्लाई देना पड़ा? अशोक सिंह के द्वारा पूछताछ किया गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि अभी तक हमें जानकारी नहीं है, हम तो यहाँ पे रात में आकर सोते थे। दिल्ली से बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन किए हैं। दर्शन के बाद मनोज तिवारी ने कहा कि महाकाल के दर्शन का सुख शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उन्होंने महाकाल की कृपा से देश और मध्य प्रदेश की प्रगति की प्रार्थना की। उन्होंने यह भी कहा कि देश के लिए सोचने वाले लोग आगे बढ़ते रहें और देश का नुकसान करने वाले षड्यंत्रकारी भस्म होते रहें। उज्जैन महाकाल में दर्शन और यहाँ के सांसद भी साथ में अनिल भाई, हमारा जल भी बड़ा अच्छा चढ़ा। भस्म के लिए बहुत पौराणिक रूप से प्रसिद्ध है महाकाल। भस्म भी लग गया। महाराज जी आए, वो अंदर से मुझे भस्म लगा के गए और हमने। चलिए अब वह खबर समस्तीपुर से। समस्तीपुर में ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी, छिनते और गुम हुए 89 मोबाइल फोन को बरामद किया है और उनके मालिकों को सौंप दिया है। बरामद मोबाइल फोन की कीमत करीब 22 लाख रुपए बताई जा रही है। उधर मोबाइल फोन पाकर लोगों में खुशी देखने को मिली है। तो ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, उसके क्रम में अभी तक समस्तीपुर पुलिस द्वारा 1820 मोबाइल बरामद कर समर्पित किए जा चुके हैं उनके वास्तविक स्वामियों को, जिनकी कीमत 4,24,00,000 रुपए थी। आज उसी कड़ी में जो चोरी, झपट्टा मारी और गुम हो गए जो मोबाइल हैं, ऐसे 89 मोबाइल्स रिकवर हमारी DIU की टीम ने और इनके जो थाना स्तर पर जो टीम्स बनी हैं उनके माध्यम से ये 89 मोबाइल रिकवर किए गए हैं, जिनको आज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।